इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। असम के कामरूप में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि जिस प्रकार चुनावी जनसभा में लगातार लोगों की उपस्थिति हो रही है, चुनाव से पहले जब मैं आया था, जब यहां जो वातावरण देखने को मिला, मैं मानता हूं कि असम की जनता ने पहले ही तय कर लिया है कि इस बार 9 अप्रैल को कमल का फूल खिलाएंगे। प्रकार से लगातार चुनाव में जो लोगों की उपस्थिति हो रही है और चुनाव के पूर्व जब मैं आया था उस समय जिस प्रकार से यहाँ वातावरण देखने को मिला, मैं मानता हूं कि असम की जनता ने पहले ही तय कर दिया है कि इस बार 9 अप्रैल को कमल का फूल खिलाएंगे और फिर से नरेंद्र मोदी और हेमंत बिस्वा शर्मा की नेतृत्व वाली सरकार बनाएंगे। मित्रों, जीत की हैट्रिक तो जरूर लगने वाली है। जीत की हैट्रिक लगने वाली है ना। तीसरी बार लगातार हम लोग चुनाव जीतने वाले हैं ना। तो जीत की जो हैट्रिक लगेगी वो केवल हैट्रिक नहीं है। पिछले 6 चुनाव से लगातार असम की जनता भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत दे रही है, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, और जीत का इस बार छक्का लगने वाला है। झारखंड के रांची में बीजेपी प्रवक्ता परतुल शाहदेव ने असम चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी के मियां गेम चेंजर साबित होंगे बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एआईएमआईएम और एआईयूडीएफ के संभावित गठबंधन को निशाना बनाते हुए कहा कि दोनों दल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। देखिए, एआईएमएम और जो एआईडीयूएफ है, दोनों साथ मिलकर वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं असम में, और हम मानते हैं ये सांपनाथ और नागनाथ का मिलन है। दोनों मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए जाने जाते हैं, ध्रुवीकरण के लिए जाते हैं। और असम में जब भी हम मियाँ मुसलमान की बात करते हैं तो वहाँ की स्थानीय भाषा में इसका तात्पर्य रोहिंग्या घुसपैठिए मुसलमानों से होता है, बांग्लादेशी घुसपैठिए मुसलमान से होता है। तो वैसे साहब, आप हाँ कहें चाहे ना कहें, इन मियाँ मुसलमान जो घुसपैठिए हैं इनको तो जाना ही होगा। इनका वजूद हम मिटा देंगे, इनको यहाँ से ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देंगे कि धीरे धीरे जाएंगे। और अभी देखिए, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पे असम को विश्वास है, हेमंत बिस्वा शर्मा जी के डिलीवरी मैकेनिज्म पर असम को विश्वास है, हमारी प्रचंड जीत होगी। और हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने एक बड़ी पहल करके घुसपैठियों ने जो हज़ारों एकड़ ज़मीन पर कब्जा कर लिया था उसको स्थानीय मुसलमानों को लौटाया। तो जो घुसपैठियों की वकालत कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं असम के स्थानीय मुसलमानों का हित कर रहे हैं। असम विधानसभा चुनावों के लिए वोटिंग की तारीख नजदीक आने के बाद ही सियासी पारा चढ़ गया है। गुरुवार को एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी असम में गरजे। एआईएमआईएम के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को असम में हुंकार भरी। राज्य में बदरुद्दीन अजमल की अगुवाई वाले एआईयूडीएफ के लिए प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने मियाँ भाई द्वारा राज्य में सरकार बदलने का दावा भी किया। विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग की तारीख नजदीक आने के साथ ही प्रचार भी तेज होता जा रहा है। गुरुवार को एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी असम में गरजे। ओवैसी ने राज्य में बदरुद्दीन अजमल की अगुवाई वाले एआईयूडीएफ के लिए प्रचार किया और नागांव व मोरी गांव में सभाएं की। इस दौरान उन्होंने सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि इस बार मियां भाई असम में सरकार बदलने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं देख सकता हूं कि सभी मियां एकजुट होकर सबका खेल बदल देंगे। वे 9 अप्रैल को ताला और चाबी लेकर वोट देकर खेल का रुख बदल देंगे। यहाँ के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हमारी कमर तोड़ेंगे, हमारा जीना हराम कर देंगे। हमें खत्म करने वाले सुन ले, दुनिया तब तक जिंदा रहेगी जब तक मियां जिंदा रहेगा। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। ओवैसी ने यह भी कहा कि असम के सीएम के पास मियां भाई के लिए 2 रुपए नहीं है। एक राज्य का मुख्यमंत्री होने के नाते वो इस तरह की सोच रखते हैं। मुख्यमंत्री रहकर 2 रुपये ना दो, तुम्हारा दिल इतना छोटा हो गया कि तुम 2 रुपये के लिए गरीब को मोहताज कर रहे हो। अरे हमको बोल देते, हम चंदा करके देते अजमल साहब।
₹2 के लिए इतना आप में नफरत है मियाँ लोगों के ताल्लुक से। आप तो मुख्यमंत्री है, संविधान के ऊपर आपने ओथ लिया है, जमीन तंग कर देंगे, हड्डी तोड़ देंगे। अरे आप एक चीफ मिनिस्टर हैं, इस तरह बात करते हैं कोई? ओवैसी के बयान से असम में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी और इसके सहयोगी दलों के नेताओं ने ओवैसी के बयान पर तीखा हमला करते हुए साफ कहा है कि इस बार असम में केवल बीजेपी ही होगी। मियां रोहिंग्याओं को राज्य से बाहर जाना होगा। ओवैसी साहब तो जो मुंह में आता है वो बोलते हैं। किसी का भी वोट एक है, कोई मियाओं का 2 वोट तो हो नहीं सकता। मियाओं का जो दूसरा वोट है, अगर वो वोट दूसरा है तो वो रोहिंग्याओं का है। और मुझे लगता है रोहिंग्याओं के वोट कटे हैं। और बंगाल में भी झगड़ा इस बात का है, जो ममता बनर्जी रोहिंग्याओं के वोट बचाने के लिए SIR के अधिकारियों को पकड़ रही है। और मियाँ अपना वोट डालें, जिसको भी डालें, हर आदमी को वोट देने का अधिकार है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मियाँ जो है वहाँ पर आसाम की सरकार को बदल देंगे या मियाँओं की सरकार आ जाएगी। ये ओवैसी साहब के जो है ना ख्याली पुलाव हैं। देखिए, लगातार असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, उसके अंतर्गत असम को प्रगति की एक राह पर वो लेकर के चले हैं। और अपने कामों के आधार पर इस बार फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार विराट बहुमत से असम में भी बनेगी। देखिए, AIMM और जो AIDUF है, दोनों साथ मिलकर वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं असम में। और हम मानते हैं ये सांपनाथ और नागनाथ का मिलन है। दोनों मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए जाने जाते हैं, ध्रुवीकरण के लिए जाते हैं। और असम में जब भी हम मियाँ मुसलमान की बात करते हैं तो वहाँ की स्थानीय भाषा में इसका तात्पर्य रोहिंग्या घुसपैठिए मुसलमानों से होता है, बांग्लादेशी घुसपैठिए मुसलमान से होता है। तो वैसे साहब, आप हाँ कहें चाहे ना कहें, इन मियाँ मुसलमान जो घुसपैठिए हैं, इनको तो जाना ही होगा। इनका वजूद हम मिटा देंगे, इनको यहाँ से ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देंगे कि धीरे धीरे जाएंगे। हालांकि विपक्षी दलों के नेताओं ने ओवैसी पर बीजेपी के साथ मिलीभगत करने का आरोप लगाया है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि बीजेपी और ओवैसी साथ मिलकर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। नहीं, ये सच है कि वहाँ मुस्लिम आबादी अच्छी है और एक मुश्त वोट अगर मुसलमान करता है कांग्रेस पार्टी को तो निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनेगी। इसमें कोई दो राय हो नहीं सकती है। और इसीलिए उनको ठेका दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि वोट का बंटवारा करिए। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके ओवैसी नफरत की राजनीति को बढ़ा रहे हैं। ओवैसी भी वही काम कर रहे हैं जो हेमंत बिस्वा शर्मा कर रहा है। बदरुद्दीन अजमल के साथ मिल करके वो भी हिंदू मुसलमान की राजनीति को बढ़ा रहा है। असम की जनता इनको सक्सेस नहीं होने देगी। एक मियाँ की बात करता है, दूसरा हिंदू की बात करता है। एक दूसरे से जुड़े हुए लोग हैं, एक दूसरे से पैसा पाते हैं, एक दूसरे से ऊर्जा पाते हैं, एक दूसरे को सहयोग करते हैं। हमारा आरोप है कि अब भारतीय जनता पार्टी को ओवैसी को अपनी पार्टी में ले लेना चाहिए। बता दें कि ओवैसी ने असम चुनाव में विशेष रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यक मतदाताओं से AIUDF को वोट करने की अपील की है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी बोलने की हिम्मत नहीं कर रही। ऐसे माहौल में यह बिल्कुल ज़रूरी है कि आप AIUDF को अपना वोट दें और यह सुनिश्चित करें कि आपकी आवाज़ विधानसभा तक पहुंचे। असम में 9 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और 4 मई को नतीजे घोषित होंगे। असम के गोलपारा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दुधनोई में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने असम को घुसपैठियों का अड्डा बना लिया है। अगर उनकी सरकार आएगी तो हमारी जनजाति के अंदर भी घुसपैठिए घुसेंगे। आप तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाइए, अगली बार मैं आऊंगा तो चुन चुनकर घुसपैठियों को वापस भेजने का काम बीजेपी की सरकार करेगी। घुसपैठियों को रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? अरे जोर से बोलो, रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? अभी हमारे मेघालय में चुनाव था, गारो हिल पर, वहां हिंसा हो गई। क्यों हिंसा हो गई? कि बोली बाली गारो महिलाओं को फंसाकर एक घुसपैठिए शादी कर
हिल काउंसिल का कब्जा लेने चाहते थे। एक कांग्रेस पार्टी ने असम को घुसपैठियों का अड्डा बनाया। वो दिन दूर नहीं, अगर फिर से उनकी सरकार आएगी तो हमारे ट्राइब के बीच में भी घुसपैठिए घुसेंगे। आप चाहते हैं घुसपैठिए घुसे? जरा जोर से बोलो, चाहते हैं? क्या कांग्रेस पार्टी रोक सकती है? आप फिर से एक बार, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाइए। अगली बार मैं आऊंगा तब चुन चुन कर घुसपैठियों को वापिस भेजने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हमने 2 बार सरकार बनाई, सारे घुसपैठिए चिन्हित कर रखे हैं। समय थोड़ा कम हो गया, 5 साल दे दो, चिन्हित किए हुए घुसपैठिए को चुन चुन कर हम निकाल देंगे, चुन चुन कर निकाल देंगे। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जो कोई भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है उसे दबाने की कोशिश की जाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। यादव ने जनता से अपील की है कि वे सरकार के खिलाफ एकजुट होकर खड़े हों। उस सरकार के खिलाफ जो भी आवाज उठाएगा उस आवाज को दबाने का काम करेंगे और हर सीमा लांघ जाएंगे। एक समय हम लोगों ने देखा था, डायल 100 की बेटियों ने भी जब आंदोलन किया था, कुछ ही पैसों की सैलरी बढ़ाने के लिए इस सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की उनकी। और इसी तरह फिर बेटियां सड़कों पर हैं। उन्होंने जो जो कहा, जो सुनने को मिला है, यही सनातनी सरकार जो हमारी महिलाओं को अपमानित कर रही है। हम अपील करते हैं आदि आबादी को, पीडीए के लोगों को, क्योंकि ए फॉर आदि आबादी भी है, कि इस सरकार के खिलाफ एकजुट हों और मदद करें। दिल्ली में कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों को बंधक बनाने की घटना पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की खूबसूरती निष्पक्ष चुनाव में है और यह केवल दिखना ही नहीं बल्कि होना भी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा चुनाव आयोग के नेतृत्व में एसआईआर प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं लग रही और विपक्ष इस मुद्दे को संसद में उठा चुका है। ये भी कहा कि चुनाव अधिकारियों को स्वतंत्र और सुरक्षित माहौल मिलना चाहिए। परंतु लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि चुनाव निष्पक्ष हो, और सिर्फ निष्पक्ष न हो, दिखना चाहिए निष्पक्ष हो रहे हैं। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जिस तरह एसआईआर या चुनाव प्रक्रिया का अब तक संचालन किया है, लगता है जैसे वो भाजपा के फ्रंटल संगठन के तौर पर काम कर रहे हैं। और इसीलिए हमने इनके खिलाफ प्रस्ताव पार्लियामेंट में ले आए हैं, संपूर्ण विपक्ष ले आया है। परंतु उनकी गतिविधियां जारी है। लेकिन यही मैं ये भी कह देना चाहता हूँ, चुनाव से जुड़े हुए अधिकारियों को निष्पक्षतापूर्वक, बिना पक्षपात पूर्ण ढंग से काम करना चाहिए, पर वहीं उनको काम करने का वातावरण देने का जिम्मेदारी राज्य सरकार की। अगर उनको बंधक बनाया गया, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, तो ये उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस इंटरवेंशन को मैं प्रशंसा करता हूं। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। बलौदाबाजार क्राइम ब्रांच की टीम ने अनजान मोबाइल नंबर से बातचीत करने वाले आरोपी एआई के माध्यम से एक युवती का अश्लील फोटो बनाकर युवती को व्हाट्सएप किया गया और आरोपी अपने मोबाइल के एआई ऐप के माध्यम से आपत्तिजनक वीडियो बनाकर युवती को प्रताड़ित करने लगा। वीडियो वायरल करने के एवज में युवती से पैसे की मांग भी की। वीडियो वायरल की धमकी देने लगा। वहीं युवती बदनामी को देखते हुए आरोपी को गांव में जैसे तैसे 60,000 रुपये फोन पे किए। आरोपी फिर युवती को परेशान करने लगा। ग्राम रसौटा की एक पीड़िता जो रहने वाली थी, 17
4 तारीख को, उसमें उनके द्वारा जो है किसी ने साइबर फ्रॉड उनसे किया था, जिसमें उनकी अश्लील फोटो जो है वायरल करने के नाम से फ्रॉड हुआ था, जिसमें डर के मारे जो है लगभग 60,000 रुपए की राशि मृतका के द्वारा आरोपियों को अंतरित की गई थी। उसके बाद में इसी हरासमेंट के चलते और डर के चलते इवेंचुअली जो है महिला के द्वारा आत्महत्या कर ली गई थी। इस मामले में आईटी एक्ट एवं आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरणा करने की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया था और साइबर की स्पेशल टीम और थाना पलारी की स्पेशल टीम इसमें कार्यरत थी। इसमें पुलिस को सफलता मिली है, जिसमें ये जो गिरोह कानपुर का होना पाया गया है, जिसमें एक मुख्य आरोपी को वहां से गिरफ्तार किया गया है। बलौदाबाजार जिले में ग्राम बिनोरी में पत्नी ने अपने शराबी पति की हत्या कर दी, जिसके लिए उसने जेठ और भांजे की मदद ली। आरोपियों ने हत्या को सामान्य मृत्यु बताने की कोशिश की, लेकिन संदिग्ध स्थिति में शव मिलने के कारण पुलिस ने जांच शुरू की। फोरेंसिक रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ कि युवक की गमछे से गला दबाकर हत्या की गई है। पुलिस की कड़ी पूछताछ के बाद आरोपियों ने अपराध कबूल किया है और हत्या में प्रयुक्त गमछे को कुएं में फेंकने की बात बताई है। पुलिस ने गमछा बरामद कर लिया है। बताया जाता है कि मृतक आदतन शराबी था और घर में लगातार झगड़े करता था। ग्राम बिनौरी पलारी थाना अंतर्गत एक सूचना मिली थी पुलिस को कि एक व्यक्ति की जो है गिरने से मौत हो गई है और प्रथम दृष्टया जब टीम ने देखा वो संदिग्ध उसमें पाए गए हैं और फैमिली के द्वारा इनिशियली बताया गया कि नेचुरल कारण से और अत्यधिक शराब पीने से ये हुआ है, लेकिन उसकी संदिग्ध अवस्था को देखते हुए गले पे कुछ लिगेचर मार्क्स थे। उसको देखते हुए फोरेंसिक की टीम और पूरी टीम जो है एडिशनल एसपी और टीआई पलारे के नेतृत्व में वहां पे मोबिलाइज की गई और पूरे मामले में ये सामने आया कि ये स्ट्रैंगुलेशन का मैटर था और इसमें परिवार के ही 3 सदस्य, जो मृतक है राम कुमार साय, उसकी पत्नी, उसका बड़ा भाई महावीर साय और उनका एक रिश्तेदार अंशु बघेल, इन तीनों के द्वारा संयोजित तरीके से इस घटना को कारित किया गया था और इसका कारण जो है वो मृतक का परिवार उससे काफी आक्रोशित रहता था। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक मां ने गुस्से में अपने ही 4 महीने के मासूम बेटे की जान ले ली। यह घटना 25 मार्च की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार ग्राम जयपुर निवासी वृंदावती अपने रोते हुए बेटे हंसराज को गोद में ली हुई थी। इसी दौरान बच्चे के लगातार रोने से नाराज होकर उसने उसे जोर से जमीन पर पटक दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद परिजन बच्चे को तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। ठीक है। असम के हैलाकांडी में हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि बराक घाटी में 9 से 11 सीटों पर जीत पक्की है और पूरे असम में बीजेपी को 90 से 100 सीटें मिलने की उम्मीद है। उन्होंने हैलाकांडी निर्वाचन क्षेत्र से अपनी जीत का भी पूरा भरोसा जताया। বরাক ভ্যালিত আমি 9 to 11 সিটস 90 to 100 কেনেকে দেখিলে হাইলাকান্দিৰ কেনেকুৱা পৰিৱেশ এইটো সিটটো আমি জিকিমে আলগাপুৰটো ফাইট হ'ব হাইলাকান্দিটো 100% আমি জিকিমে বিজেপি এটো কেম্পেইন কৰি আছে গৌৰৱ গগৈ কেইটা মিটিং কৰে মই কেইটা কৰো আমি হাইপ দিয়া নাই কাৰণে আমি বেছি মিটিং কৰো কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে সবৰ ট্ৰিটমেন্ট মোৰ লগত আছে কি টাৰ্গেট কৰিম দুটা শাদি কৰা নাই দুটা শাদি কৰিলে বাকি বাচ্চাবিলাক বেয়া হৈ যাব কি নাই নিজে এনাউন্স কৰা নাই 300 তো হাইলাকান্দিত কি বিজনেস কৰে এটো পাব্লিকৰ টকা হ'ব না কি বিজনেস আছে 3 নম্বৰ ঘোড়াত উঠাটো মিছা নেকি তে মই কোনটো মিছা কথা ক'লো টার্গেট তাক কয় যোনে মিছা কথা কয় সঁচা কথা ক'লে টার্গেট নকয় অন্য গোইং টু সুইপ আসাম ইলেকশন will get 90 to 100 seats। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी
सोच, आपकी आवाज।